नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पीएम मोदी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर राहुल गांधी की पहली प्रक्रिया, क्या कुछ बोले आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य से 16 में से 15 नगर निगमों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देकर कमलनाथ ने संकेत दे दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल राज्य में उन्हें कोई चुनौती देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राजनीति हलकों में कुछ दिन पहले तक बड़ी चर्चा थी कि भोपाल में कांग्रेस संगठन में तमाम जिम्मेदारियां दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं के पास आने से कमलनाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी दिग्विजय खेमा बराबरी से ताल ठोक रहा था, लेकिन 16 में से 15 नगर निगम के मेयर के टिकट में कमलनाथ का सर्वे ही चला और बाकी गुटों का मुंह बंद हो गया। अब इसे कांग्रेस के हलकों में कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही दबदबा रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ। ममता दीदी जो तय करेंगी सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बयान अयोध्या में दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की खस्ता हालात का बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे मुसलमान से माफी मांगो, महाराष्ट्र में 500 वेबसाइट हैक और 2 देशों पर सबका शक। जी हां दोस्तों, पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट को कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया कि इसी तरह से 500 वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मैसेज में आगे लिखा था कि अब हमारे पैगंबर का अपमान होता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और हैक की गई वेबसाइट पर लिखा था कि इसे वन हेड साइबर टीम ने हैक किया है और हेलो भारतीय सरकार, सभी को हेलो। बार बार आप लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होती है, जल्द से जल्द दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांग लीजिए। जब हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। साइबर सेल के डीसीपी सुनील लोखंडे ने कहा कि बाद में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट को आज सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। साइबर टीम ने जांच की है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डाटा को रिकवर कर वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया है। जांच अभी जारी है। मधुकर पांडे ने कहा कि जिन 500 वेबसाइट को हैक किया गया था उनमें से कुछ को रिस्टोर कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे आरसीपी सिंह, जेडीयू में घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई ये आवाज। जहां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को 7 जुलाई के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आवाज की ही पार्टी जेडीयू से ही उठी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को आरसीपी सिंह के 4 करीबियों की पार्टी से बर्खास्तगी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह की आगे पार्टी में उनकी क्या भूमिका रहेगी फिलहाल ये तय नहीं है। जेडीयू में आरसीपी सिंह को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा की इस बात में भविष्य के संकेत छिपे हैं। आरसीपी सिंह बतौर राज्यसभा सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका राज्यसभा का
कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक दृष्टि से मंत्री बने रहने के लिए उनको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रावधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से जब तक कोई सांसद सदस्य है, मंत्री रह सकता है, लेकिन उन्हें नैतिक आधार पर स्थितियों को देखते हुए फैसला करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान पर कसा तंज और कहा महाजुमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। स्वयं पीएम मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को इस बात का आश्वासन दिया कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारों की फौज को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम ऐलान किया था। प्रधानमंत्री दफ्तर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस बाबत एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में फोकस करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं निर्देश दिया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता की मीटिंग में सीपीआई भेजेगी सांसद तो कांग्रेस में जा सकते हैं खड़गे, सुरजेवाला। टीएमसी ने 22 पार्टी को भेजा है न्योता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ममता बनर्जी विपक्ष की धुरी बनकर उभर रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इस बारे में चर्चा करने के लिए बुधवार को दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस भी भाग लेने वाली है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला जाएंगे। सीपीआईएम की तरफ से भी उनके सांसद भी वहां शिरकत करने वाले हैं। विपक्ष शरद पवार को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहता है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की ओर से नहीं बल्कि ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई है। और अब तक मुख्य विपक्षी दल की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने दूसरे हालात हैं। कई दल उसकी छत्रछाया में नहीं आना चाहते। खुद ममता भी कांग्रेस को डीप फ्रीजर में गया मान चुकी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15% के पार पहुंची थोक महंगाई दर, 1 दशक का सबसे उच्चतम स्तर, 14 महीने से नहीं थमी रफ्तार। जी हां दोस्तों, थोक महंगाई दर मई के महीने में 15.88% पर जा पहुंची है, जबकि अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.08% थी। गौरतलब है कि अप्रैल में 15% के ऊपर जाते ही थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई की थोक महंगाई दर साल 2012 के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं पर महंगाई दर अप्रैल में 8.88% से बढ़कर मई में 10.89% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 56.36% रही, जो अप्रैल में 23.24% थी। दोस्तों, रुक करते हैं। सीएम को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली। हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं को तुगलक रोड थाने ले जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटा जा रहा है, पूर्व गृह मंत्री की हड्डी तोड़ दी गई है। और इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसीलिए है कि उन्होंने किसानों,
नौजवानों मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूंका पीएम मोदी का पुतला। जी हां दोस्तों, चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है और सोमवार को भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। वहीं राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। राजस्थान में इसके विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लेने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के गृहनगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की ईडी में पेशी पर भड़के कमलनाथ, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने पर उनकी पार्टी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए घेरा है। कमलनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि श्री राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाकर नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है और एक वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ होते थे तो श्री राजीव गांधी उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था करके विदेश में उपचार का प्रबंध करते थे। एक ये समय है जब सरकार विपक्ष के प्रमुख नेता को झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है कि समय बदलता है और संघर्ष की आंच में तप कर सत्य और निखर जाता है। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, ऐसा बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दोस्तों आपका क्या राय है इस पे आपने कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर, बोले दहशत में है बीजेपी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समर्थन में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध रैली करने के बाद सोमवार को अहमदाबाद में 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या गुजरात, पूरे देश में इस वक्त भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि लगातार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश किए जाना भाजपा द्वारा और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किए जाना भी इसकी वजह बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को भेजा पत्र, याचिका और यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जिस प्रकार से जो हालात सामने आए उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगाते हुए 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी है और इस याचिका में चीफ जस्टिस से मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई की मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि अब बीजेपी से निलंबित हो चुके 2 प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया। इससे आंदोलित हुए मुस्लिम समुदाय के लोग गैर कानूनी तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, A.K. गांगुली के अलावा 3 पूर्व हाई कोर्ट के जज और शांति भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं। और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को दंडित करने का बयान दिया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को पीटा और वीडियो वायरल किए, उनके मकानों को भी गिराया जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA और गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त कानून लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी में पहला इस्तीफा, मुस्लिम नेता ने तोड़ लिया भाजपा से अपना नाता। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर आप पार्टी की एक मुस्लिम नेता ने बगावत कर दी है। राजस्थान में एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कोटा नगर निगम दक्षिण
से वार्ड संख्या 14 से भाजपा पार्षद तबस्सुम मिर्जा ने सोमवार को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सतीश पुनिया और कोटा जलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी को अपना इस्तीफा भेज दिया। करीब 10 साल पहले भाजपा में शामिल हुए मिर्जा ने सोनी को लिखे अपने पत्र में कहा कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए पार्टी के साथ काम करना जारी रखना संभव नहीं है। राजस्थान भाजपा के प्रमुख सतीश पुनिया को लिखे एक अलग पत्र में मिर्जा ने पार्टी का सदस्य होने पर खेद जताया और कहा कि भाजपा अपने उन कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने में नाकाम रही है जो उनके नबी की आलोचना करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भाजपा नेता समेत एक अन्य शख्स गिरफ्तार, एक युवती की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने ये टिप्पणी की है। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वर्ग विशेष के खिलाफ तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इंटरनेट मीडिया पर यह आपत्तिजनक पोस्ट किया गया और इस मामले में पुलिस ने कुल 3 लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने भाजपा नेता राकेश चंद्राकर और इसी के साथ कई सारे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से जुड़ी आ रही है। लालू यादव इलाज कराने जाएंगे सिंगापुर, सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पासपोर्ट रिलीज मामले को लेकर मंगलवार को रांची सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने उनकी ओर से दाखिल की गई अर्जी स्वीकार कर ली है और पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। अब लालू यादव का पासपोर्ट रिन्यूअल हो सकेगा और वो इलाज कराने सिंगापुर जा सकेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव किडनी का इलाज कराने सिंगापुर जाएंगे। रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। अदालत में अर्जी दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया गया था और इसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि लालू यादव को इलाज करने सिंगापुर जाना है और इनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने वाली है। ऐसे में इसे रिन्यूअल कराया जाना जरूरी है और इस कारण पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए। इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश भी दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी से फिर पूछताछ होने वाली है। कल भी पूछताछ हुई थी और इसके लिए वह प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हुए थे और उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी वहां पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। कल के पूछताछ के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर घेरा था, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े मुख्यमंत्री हो या फिर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। भाजपा को डर जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई थी और ईडी और बाकी सरकारी संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी भाजपा पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। और कल के बाद आज फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। आज क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को समन जारी किया, 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, एक खबर कोलकाता से भी आ रही है। कोलकाता पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनके विवादास्पद टिप्पणी को लेकर समन जारी कर दिया है। कोलकाता की नारकेल डांगा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A के तहत समन जारी किया है। नुपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा है कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नुपुर के विवादास्पद टिप्पणियों के बाद ही पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हिंसा शुरू हुई है। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को इसी मुद्दे पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पाई धोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। यूपी सरकार को विध्वंस की कार्रवाई पर रोक के निर्देश की मांग, आरोपियों को उचित नोटिस और सुनवाई का मिले अवसर। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना
कोई और विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गहलोत बोले, मोदी की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को मिले ईडी के समन के विरोध में बिना अनुमति के पैदल मार्च निकालने के विरोध में पुलिस हिरासत में लिए गए सीएम अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। पैदल मार्च में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत रविवार को ही राजसमंद से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। मोदी की तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया, तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी कर ली गई, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और मुझे भी ईडी जाते समय साथियों के साथ हिरासत में लिया गया। आगे चलकर देश के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित, बंद रखने पड़ रहे हैं पंप। क्या है इसका कारण, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सहित कई राज्यों में तेल कंपनियां मांग के अनुपात में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो आपूर्ति 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए तेल कंपनियों के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई और किसी ने भी खुलकर बात नहीं की। ऐसी चर्चा जरूर है कि पेट्रोल व डीजल पर घाटे की बात कर ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सप्लाई अभी प्रभावित नहीं हुई है। अगर कंपनियां नकद भुगतान करने पर ही तेल उपलब्ध करवा रही हैं। हरियाणा व पंजाब में भी नकद भुगतान की बात कंपनियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंपों पर पेट्रोल व डीजल की किल्लत शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।